हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सारे बढ़िया होंगे। आज बच्चों हम बात करने वाले हैं कि आपके जो 10th 12th जो मार्क्स है, रिजल्ट आया जो आपका 10th एंड 12th का, क्या वो हमारे पास में फ्यूचर के अंदर जाके वो इम्पोर्टेंस रखता है? क्या अगर मार्क्स अगर कम आ गए तो फ्यूचर में दिक्कत आएगी हमें? है ना? ये सारी पॉइंट्स के हम बात करने वाले हैं और किस तरीके से ये मार्क्स आपको फ्यूचर में यूजफुल होने वाले हैं वो सारे हम बातचीत पॉइंट थ्रू आउट करने वाले हैं। और काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपके लिए ये पीपीटी बनाई है। इसके अंदर प्रॉपर मैंने समझाया कि किस तरीके से ये 10th 12th का रिजल्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो थ्रू आउट पूरा वीडियो जरूर देखना और पूरा वीडियो देखने के बाद में बच्चों आपको प्रॉपर आइडिया लग जाएगा कि आपके 10th 12th के मार्क्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। राइट, चलो अगर मैं बात एकेडमिक पाथवे में हम देखते हैं कि किस तरीके से आपके ये मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब अगर मैं बात करूं 10th के मार्क्स बच्चों, आप 10th के बाद 11th में जाओगे। 11th में आपको एक सब्जेक्ट चूज करना होता है, यह बात आपको पता होगी। तो सब्जेक्ट चूज आप करोगे वो 10th के मार्क्स पे आपके डिपेंड करता है। वो सब्जेक्ट आपको किस तरीके से चूज करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपके 10th के मार्क्स देखेंगे, आप भी देखोगे, तो आप उसको रिकॉग्नाइज करोगे, उन पूरों को एनालाइज करोगे मार्क्स को कि हम मुझे साइंस लेना चाहिए, क्या मैं मैथ में अच्छा हूं या नहीं, है ना। इस तरीके से आप चूज करते हो 11th के अंदर सब्जेक्ट, तो वहां पे आपके 10th के मार्क्स क्रूशियल हो जाते हैं। अब अगर 12th के मार्क्स की अगर मैं बात करूं, 12th ग्रेड के मार्क्स की बात करें, तो वो आपके जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग करने जाओगे, है ना, मेडिसिन फील्ड में जाओगे, तो आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्स जब भी आप कर रहे हो उनके एडमिशन के अंदर 12th के मार्क्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वहां पे एक क्राइटेरिया होता है वो जो कि रखा जाता है 12th के लिए। नेक्स्ट अगर मैं एंट्रेंस एग्जाम की बात करूं, जैसे आप जेई नीट की बात कर लो फॉर एग्जांपल, उनके अंदर आपके 12th के परसेंटेज बच्चों बहुत क्रूशियल होते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। राइट, अब कितने होते हैं वो मैं आगे बातचीत प्रॉपर करने वाला हूं इस थ्रू आउट वीडियो में। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि 10th के एंड 12th के मार्क्स आपके कैसे इंपॉर्टेंट हायर एजुकेशन के लिए रहेंगे बच्चों। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे आपको बताया कि कॉलेज लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी, डीयू हो गई, स्टेट यूनिवर्सिटी, वो क्या करते हैं, कट ऑफ फॉर एडमिशन बेस्ड ऑन 12th मार्क्स। हाई कट ऑफ होती है 12th मार्क्स के बेस्ड पे। राइट, तो यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि 12th के मार्क्स कितने क्रूशियल है आप आगे अगर कॉलेज भी लेते हो उसके एडमिशन के लिए। राइट, नेक्स्ट बच्चों अगर मैं आपके जॉब एप्लीकेशंस के थ्रू आउट बात करूं, स्पेशली हम फ्रेशर की बात करेंगे, तो जब भी कोई जॉब को आपको लेना है, स्पेशली फ्रेशर के लिए क्यों बोला गया है वो मैं आगे बताऊंगा। कि प्राइवेट सेक्टर में अगर आप जॉब करना चाहते हो तो कुछ कंपनियां जैसे एमएनसीज हो गई, वो क्या करते हैं 10th एंड 12th मार्क्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट के अंदर, क्योंकि उनको नहीं पता कि आप कैसे हो, तो वो मोस्टली 10th एंड 12th के मार्क्स को वहां कंसीडर करते हैं प्लेसमेंट के अंदर। ये जितनी भी एंट्री लेवल जॉब्स होती है बच्चों प्राइवेट में, उनके अंदर 10th 12th के मार्क्स क्रूशियल होते हैं। अगर मैं गवर्नमेंट जॉब्स की बात करूं, जैसे एसएससी बैंक एग्जाम, ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्स हो गए गवर्नमेंट के लिए, इनके मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया होते हैं 10th एंड 12th के, तभी आप एलिजिबल हो उस गवर्नमेंट एग्जाम को देने के लिए। क्योंकि फ्यूचर में जाके हो सकता है कोई बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट बनना चाहे, गवर्नमेंट के लिए काम करना चाहे, तो वो गवर्नमेंट एग्जाम देके ही वहां जाएगा, तो वो इस तरीके से उसको ले सकता है, जिसमें मिनिमम परसेंटेज होती है आपकी 10th एंड 12th में रिक्वायर्ड होती है उसके एलिजिबल होने के लिए। अगर नहीं बनती आपके पास उतनी परसेंटेज, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो वो टेस्ट देने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। राइट, नेक्स्ट अगर बात करें तो रिज्यूम बिल्डिंग, मतलब अगर आप कोई भी आगे जाके इंटरव्यू दोगे जॉब्स के लिए, ये सब है ना, तो उसमें अगर आप फ्रेशर हो तो आपका मोस्टली रिज्यूम देखा जाएगा, तो उसके अंदर आपको वर्क एक्सपीरियंस रहेगा नहीं, फ्रेशर हो तो आपके यही मार्क्स देखे जाएंगे। आपके 10th में कितने मार्क्स है, 12th में क्या परसेंटेज है, ये देख के ही आपको जज किया जाएगा कि आप कैसे हो। जैसे अगर मैं बात करूं, यहां मैंने एग्जांपल लिखा है कि टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो, ये कुछ कंपनियां हैं, उनके मिनिमम कट ऑफ होते हैं 60%। 10th एंड 12th की एलिजिबिलिटी होती है उनके अंदर, मतलब 60% अगर मार्क्स नहीं है आपके 10th 12th में, तो आप एलिजिबल ही नहीं हो इन कंपनीज के लिए। राइट, तो ये बात का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ कि कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं, जैसे सीए हो गया, सीएस हो गया ना, इंटीग्रेटेड लो प्रोग्राम्स हो गए, उनके अंदर भी एलिजिबल क्राइटेरिया होता है 12th मार्क्स के बिहाफ पे ही वो ये कोर्सेज आप कर सकते हो। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि आपको जैसे 12th के बिहाफ, 12th के मार्क्स के ऊपर आपको स्कॉलरशिप्स भी मिलती है बच्चों, कई है ना, कई सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। स्पेशली आप अगर फॉरेन में जाओगे, अब्रॉड जाओगे, तो वो क्या करेंगे, आपके स्कूल के अंदर जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर नजर डालेंगे।
उसको देखेंगे आपके स्कूल के अंदर जो भी आपके परफॉर्मेंस है, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, सम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, जो बाहर की यूनिवर्सिटी भी हो गई, वो कंसीडर करती है आपके 12th ग्रेड। जैसे ही आपका एप्लीकेशन आएगा कि वहाँ आप अंडर ग्रेजुएशन करना चाहोगे बाहर फॉरेन में भी, तो वो आपके 12th ग्रेड के मार्क्स जरूर देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 10th 12th के मार्क्स के बारे में, कि कहाँ 10th के मार्क्स क्रूशियल है, कहाँ 12th के, कहाँ दोनों के मार्क्स क्रूशियल है, ये आप नजर रखते रहना, राइट। कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर बात करूं, हायर स्टडी अब्रॉड के अंदर बात करें, तो कितना होता है वो क्राइटेरिया, वो अगर मैं बात करता हूं, तो इंजीनियरिंग मेडिकल एग्जाम आप जेई नीट अभी देने वाले हो, है ना, कई बच्चे इसको चूज करेंगे, कई जेई का एग्जाम देने वाले हैं, कई बच्चे नीट का एग्जाम देने वाले हैं। तो मिनिमम आपके 75% ट्वेल्थ में होनी ही चाहिए, है ना। 75% ट्वेल्थ में होने चाहिए। देखो वो कैटेगरी वाइज होता है, लेकिन 75% आपके ट्वेल्थ के अंदर होने चाहिए मिनिमम मार्क्स, तभी आप जेई एग्जाम दे पाओगे। ये बात भी आपको, ट्वेल्थ वाले बच्चे तो खासकर ये बात जानते होंगे, लेकिन अभी जो 10th में है उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं पता होगा। तो बच्चों जो 10th क्लास में है, अभी रिजल्ट अच्छा नहीं भी आया, तो बच्चों मेहनत करते रहना। 12th क्लास के अंदर 75% बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखना, मिनिमम क्राइटेरिया अगर आपको जेई एग्जाम देना है, नीट एग्जाम देना है। नेक्स्ट अगर बात करूं ओवरसीज एजुकेशन, जैसे आपको टॉफिल सेट, है ना, ये अगर आपको एग्जाम है, इनके साथ साथ आपके 12th के मार्क्स भी देखे जाते हैं अगर कोई कंट्री या यूनिवर्सिटी के अंदर आप जाना चाहते हो तो, है ना। तो ये एग्जाम तो देनी है, टॉफिल ये तो हमें देने ही पड़ते हैं, साथ में 12th के मार्क्स भी यहाँ पे क्रूशियल होते हैं। तो यहाँ पे हम वो चीज बात कर सकते हैं, और एग्जाम्पल भी मैंने बता दिया, कैट फॉर MBA कंसिडर्ड, पुराना जो भी 10th 12th है आपका, उसके एकेडमिक रिकॉर्ड्स को भी देखा जाता है वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या 10th 12th के मार्क्स इतने जरूरी हैं आगे जाके लाइफ के अंदर। ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये ओनली आपके मार्क्स जरूरी होंगे अर्ली स्टेजेस में आपके करियर के। अगर आप देखोगे कि कोई भी करियर में आप जाओगे तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो अर्ली स्टेज में आपके यही काम आएंगे 10th एंड 12th के मार्क्स, है ना। लेकिन बाद में जैसे जैसे एक्सपीरियंस आएगा तब आपके क्या काम आने वाला है, फिर आपके 10th 12th के मार्क्स बच्चों बिल्कुल काम नहीं आएंगे, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। फिर आपके काम आने वाला है आपकी स्किल कैसी है, आपने अपने स्किल पे कैसे वर्क किया है, राइट, वर्क एक्सपीरियंस कितना है आपको, आपकी क्या एक्सपर्टीज है, ये सब चीजें देखी जाएगी। फिर आपके 10th 12th के मार्क्स नहीं देखे जाएंगे, लेकिन स्टार्टिंग स्टेज में जब एंट्री करनी है तो 10th 12th के मार्क्स तो आपके देखे ही जाएंगे। तो आपको स्पेशल बच्चों ध्यान रखना है अपने 10th एंड 12th मार्क्स के ऊपर, कि इनके ऊपर हमें ध्यान रखना है कि मिनिमम क्राइटेरिया तो ये फॉलो करे ही करें। तो यही बात लिखी हुई है, स्किल, प्रैक्टिकल नॉलेज कितनी है ना, तो वो सारी चीजें आपकी मैटर करती है आगे आने वाली लाइफ के अंदर। अब अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ पूरी बातचीत को, तो मैं कहना चाहूंगा कि आप कोई भी करियर के अंदर स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर एंट्री लेनी है, तो आपको क्या करना होगा, 10th 12th के मार्क्स आपके देखे जाएंगे बच्चों, और उसके बाद तो आपकी परफॉर्मेंस देखी जाएगी, कंसिस्टेंसी देखी जाएगी, आपके एक्सपर्टीज देखी जाएगी, आपका वर्क एक्सपीरियंस देखा जाएगा, आपकी लर्निंग देखी जाएगी, आपका एटीट्यूड देखा जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन देखी जाएगी। तो ये स्किल्स आपकी देखी जाएगी। 10th 12th की मार्कशीट, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं देखे जाएंगे आगे आने वाले टाइम में, लेकिन एंट्री लेवल के लिए आपके ये मार्क्स जरूर देखे जाएंगे बच्चों। थ्रू आउट आपको ध्यान रखना है, अगर आप 10th क्लास में हो, अगर आपके मार्क्स मिनिमम क्राइटेरिया के अंदर नहीं आ रहे हैं, तो बच्चों इंप्रूवमेंट देके मिनिमम क्राइटेरिया में जरूर ले आना अपने मार्क्स, क्योंकि 10th के मार्क्स क्रूशियल होते हैं, बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट होते हैं एंट्री लेवल के लिए। तो अगर आप सोच रहे हो पास तो हो गए, लेकिन मार्क्स अगर आपके मिनिमम क्राइटेरिया में नहीं है, क्योंकि कंपनीज आगे देख रहे हो तो 60 75% ये तो चाहिए ही चाहिए, तो इन क्राइटेरिया को फुलफिल करो, इंप्रूवमेंट दो, अपने मार्क्स को इंप्रूव करो। और अगर आप 10th में हो, अब 12th के एग्जाम आगे देने वाले हो, तो बच्चों आगे के लिए ध्यान रखना कि मिनिमम क्राइटेरिया तो आपको फुलफिल करना ही करना है। अपने आप को थ्रू आउट इस तरीके से प्रैक्टिस करें कि आपके मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। तो आपको थ्रू आउट वीडियो में बच्चों पता लगा होगा कि आपके 10th एंड 12th के मार्क्स कितने क्रूशियल हैं, किस तरीके से वो हेल्पफुल होंगे आपके आगे आने वाली जर्नी में। बच्चों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।